फिशिंग क्राफ्ट्स, मत्स्य ग्रहण जलयान, मछलियों को पकड़ने वाली नौकाएं। ये यंत्र चलित नौकाएं और उपकरण मछली पकड़ने में काफ़ी मददगार रहती हैं। कुछ कैटामैरान, मसूला बोट ऐसे जलयान हैं जिनसे मछलियों को पकड़ सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। फिशिंग क्राफ्ट, स्प्लेश्ड बोट, शिप और अदर वेसल यूज्ड फॉर फिशिंग. It is used in freshwater estuaries, offshore areas of the Bay of Bengal. Commonly used craft are of various types, size and designs. इन सभी फिशिंग क्राफ्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसूला नौका की। मसूला नौका जो आंध्र प्रदेश में मिलती है अधिकतर, यह एक अनम्य नौका होती है जो तख्तों को नारियल की रस्सी से बांधकर निर्मित की जाती है। इसमें कोई ढांचा या तीली आदि नहीं होती जो लहरों के भीषण थपेड़ों को सहन कर सके। इसके अनेक नमूने होते हैं, जैसे उड़ीसा की शलाका नौकाएं तथा आंध्र तट की पड़वा, काकीनाडा तथा मसूलीपट्टनम के मध्य के क्षेत्र में इसका एक प्रभेद और पाया जाता है जिसके अंदर की तीलियां रहती हैं। तो ये एक प्रकार की मसूला नौका है। कैटामैरान का भी काफ़ी उपयोग होता है भारत में। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अलग अलग जगह पे पाई जाती है। दूसरी बोट के बारे में बात करेंगे, डिंगी और नौका। ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की सपाट तख्ताबंदी वाली नौकाएं हैं और ये 13 मीटर लंबाई, 3 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर तक की ऊंचाई के माप की हो सकती है। इसमें पर्याप्त स्थान हो सकता है जो हम देख रहे हैं, और ये विभिन्न कार्यों के अलावा फिशिंग के काम में भी आती है। अगली नौका है टूटीकोरिन नौका। इनको फिशिंग लगर्स भी कहा जाता है। फिशिंग लगर्स, और ये 11 इंटू 2 इंटू 1 मीटर तक की इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। ये समुद्र तटीय जल में समुद्र गमन योग्य होती है। इनका उपयोग मत्स्य ग्रहण की अपेक्षा मात्र पोतों तथा पोतभारक के रूप में अधिक किया जाता है। तो ये टूटीकोरिन नौका है जो ओडम तट, मलाबार और उस जगह पर मिलती है। अगली जो नौका हो जाएगी हमारी रामपानी नौका। ये जो नौका है इनको आउट ट्रिगर कैनोज भी कहते हैं, और ये एक तरह से कन्नड़ और कोंकण तट पर इसका उपयोग किया जाता है। इनको रामपानी बोट भी कहा जाता है क्योंकि यह रामपानी जाल द्वारा मैकरल्स को पकड़ने काम आती है। ये अधिकतर जो मैकरल्स फिश होती हैं उनको पकड़ने काम आती हैं, और ये तख्तों को जोड़ के बनाई जाती है। हम देख रहे हैं ये तख्तों को जोड़ के बनाई जाती है तथा इनका पतला नोतल होता है। तख्तों द्वारा निर्मित अन्य डोंगी से यह अर्थ में भिन्न होती है कि इनके तख्ते अधिक विस्तृत और फैले होते हैं। ये डोंगियाँ 15 इंटू 3 मीटर तक की होती हैं।
अगली नौका है जिसको बनाया जाता है, ये मचवा नौका है और ये सबसे अच्छी होती है जो पश्चिमी तट पर रत्नागिरी के दक्षिण एवं मुंबई केम्बे तट पर देखी जाती है। रत्नागिरी प्रकार में अग्रभाग नुकीला, नौतल, सीधा किंतु सकरा तथा ऊपरी पट्टी नीचे होती है। बसाइन प्रकार में यह मचवा कहलाती है। एक चौड़ा पेट, नुकीला अग्रभाग और सीधा नौतल होता है। इसके अलावा इसमें निर्मित नौका में सतपति नाम की भी मछली पकड़ने वाली नौका पाई जाती है। वो भी अंतर्तटीय एवं ज्वारमुखीय जलों में काम में ली जाती है और इसमें सतपति ज़्यादा उपयोगी हो जाती है क्योंकि यह बिना किसी परिवर्तन के यंत्रीकृत की जा सकती है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जो हमने अभी तक पढ़े वो समुद्र में मछलियों को पकड़ने काम में आते हैं। इसके अलावा भी कई बेड़े और डोंगे भी होते हैं जो शांत जल में काम में लिए जाते हैं और उनको अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है जिनको वल्लम भी कहा जाता है। केरल में वल्लम हमने नाम सुना है। इसके अलावा डिंगिया, जिसको ज्वार जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे डिंगिया काम में ली जाती हैं। जैसे गुजरात में मचवा है, इसे बटुआ जाल, इन डिंगियों से बटुआ जाल और डिप जाल को लगा के मछलियों को पकड़ा जाता है। और इसके अलावा छंदी नौका, तो अलग अलग प्रकार की ये जो बोट्स बनाई जाती हैं उनको मछलियों को पकड़ने के काम में लाया जाता है। धन्यवाद।